हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसें होती है और ये गैसें कब निकलती है? तो जब कार्बन के पदार्थ का, अगर हम किसी कार्बन के कोई भी पदार्थ जला रहे हैं और उसका पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और उसी पदार्थ का अपूर्ण दहन हो रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, ठीक है, और इसका होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, लेकिन स्वाद में थोड़ा अम्लीय होता है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वाद में थोड़ा अम्लीय होता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तीनों होता है, ठीक है। रंगहीन होता है यानी इसमें रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, ठीक है, स्वादहीन होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जल में कम घुलनशील होता है, यानी जल में पूरी तरह नहीं घुल पाता है। लेकिन जब हम इसका दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का हम दाब बढ़ाते हैं तो वो जल में पूरी तरह घुल पाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल में कम घुलनशील होता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे हम CO2 का यूज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में कम घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका दाब बढ़ाते हैं तो ये जल में पूरी तरह घुल जाता है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में कम घुलनशील होता है, ये भी जल में कम घुलनशील होता है, जल में कम घुलनशील होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जल में कम घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्वयं नहीं जलता है और ना ही किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं नहीं जलता है, स्वयं नहीं जलता है और ना ही जलाने में सहायक होता है, और नहीं जलाने में सहायक होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्वयं नहीं जलता है और न ही जलाने में सहायक होता है, और न ही किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये भी स्वयं नहीं जलता है, ये भी स्वयं नहीं जलता है। लेकिन वायु में जब इसका संपर्क होता है, जब वायु में ये आएगा तो स्वयं नीली ज्वाला के साथ जलता है। वायु में स्वयं नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी नहीं जलता है और वायु में स्वयं नीली ज्वाला के साथ जलता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्वयं नहीं जलता है और ना ही किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक विषैला गैस नहीं होता है, वो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैला गैस नहीं होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैला गैस नहीं होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला गैस होता है। ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम बंद कमरे में क्या धुआं कर नहीं सो सकते, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन मोनो जो ऑक्साइड होता है वो एक विषैला गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस होता है, गैस होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैला गैस नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज सर मुख्यतः यूज इसका होता है आग को बुझाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज मुख्यतः आग को बुझाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है आग को बुझाने में किया जाता है, आग को बुझाने में, ठीक है, यानी अग्निशमक के रूप में किया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। और भी इसका बहुत सारा प्रयोग है, लेकिन मुख्य प्रयोग यही है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आग को बुझाने में, पेड़ पौधों की वृद्धि के सहायक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा रहा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर। अब आपको इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।